कठिन जिंदगी अपने ह्यूमन सिस्टम को बहुत बड़ा कर देती है। जो कठिन जिंदगी में जो जिएगा, जो कि स्ट्रगल करेगा लड़का, वो कहीं ना कहीं अपने ह्यूमन सिस्टम पर कन्वर्ट करती है। किस तरह करती है कि अगर ये आप एक सोच पर रख लो, अमीर बाप का एक लड़का वही रजाई में सोता हुआ नजर दिखाई देगा, लेकिन किसी उस गरीब को देख लो, वहीं वो अपनी खुद की शर्ट में लपेट कर खुद सोता हुआ, बड़े शान से सोता हुआ। तो वो जो वर्क रहता है, जो हार्ड वर्क रहता है, वो एक कठोरता की ओर ले जाता है इंसान को। यहाँ पर कई समय पहले इसी भारत भूमि पर एक लड़का ने जन्म लिया था। लगभग 16 साल का एक लड़का अपनी लिए एक स्ट्रगल करते हुए अपने सपने के सजे हुए आगे बढ़ रहा था, और आखिर बस समय आ गया था जब उसका अपने ड्रीम से सामना होना पड़ रहा था। पाकिस्तान पर उसका मैच फिक्स हुआ था। उस समय नवजोत सिद्धू, सभी लोगों ने नाम सुना हुआ था, हमारे नवजोत सिद्धू जी जो कि स्ट्राइक पर थे। उसकी दूसरी ओर बात एक मैच सर्कल की ओर हम ले चलते हैं तो नवजोत सिद्धू स्ट्राइक पर कर रहे थे। 15.5 साल का एक लड़का जो कि बिल्कुल उसी दिशा में क्रिकेट को खेले जा रहा था, जो कि नजरें मिला रहा था दुनिया से लड़ने के लिए। कुछ उम्र नहीं थी, और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उस समय खिलाड़ी थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, अगर खिलाड़ियों को खेलना बहुत गालियों का सामना करना पड़ रहा था उस समय, लेकिन 16 साल के एक लड़का पहली जो बॉल जो आई थी उसको सूं करके मिडिल स्टंप की ओर से सीधी निकल गई थी। लेकिन यहाँ पर जो बॉलिंग दे रहे थे हाइट के लेवल से, स्क्रीन के ऊपर से जो बॉल आती हैं वो दिखाई नहीं दे रही थी। सेकंड बॉल को भी जब देखा तो सिद्धू ने कहा तो ये लड़का तो गया, वो भी निकाल दी गई। तीसरी बॉल जो बाउंस हो गए मिड ऑफ की ओर आई तो सीधी उसके नाक में लगती है। किसके? उस लड़के की नाक में लगती है। वो लड़का अपनी पट्टी को बांध देता है। उस समय क्या होता है, नाक को अपने हाथ को रखते हुए वहीं पर लेट जाता है। नवजोत सिद्धू की ओर से आवाज आती, ये लड़का आज नहीं बचने वाला, ये निकल गया। आवाज आती कि ये लड़का नहीं बचने वाला, आज तो निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस समय हम अगर बात करें, सेराडोन और आइवोक्रोस्ट चलती थी, जो कि सेराडोन को डालते थे पानी के साथ, पी जाते थे, और आइवोक्रोस्ट को अपन लगा दिए जाते थे नाक में पट्टी बांधकर। तो उस समय फिर पैथोलॉजी लिस्ट जो कि मेडिकल लिस्ट थे उनको बुलाया गया, और उनको उस पट्टी के लिए मेडिकल करने के लिए उस लड़के की ओर दौड़े। तो लड़के की ओर जब दौड़े, उसको सेराडोन खिलाई और पट्टी सी लगा दी गई। तो जब सिद्धू जी आए, बोला कैसी तबीयत है तेरी? तो आवाज आई थी धीरे से, बिल्कुल आराम से आई थी, ठीक है ठीक है। तो आवाज जो आई थी वो इस तरह थी, और सेकंड जो आवाज आने वाली थी वहां से एक दुनिया को बदलने वाला जो पॉइंट था वो यह था कि तू खेल लेगा कि नहीं मैच? तू मैच खेलेगा? तो आवाज सिर्फ जो आने वाली थी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही आवाज आनी थी, सर मैं खेलेगा, सर मैं खेलेगा। और लड़के 5 मिनट बाद सेराडोन आइवोक्स लगाने के बाद उठकर तुरंत ही खड़ा हो गया, और लड़का हुकार भरता हुआ कहता है सर मैं खेलेगा, सर मैं खेलेगा। लड़का तुरंत खड़ा हुआ। चौथी बॉल जो स्टंप टू स्टंप आनी थी, मुकाबला होने वाला था, वह सर टूटी हुई पिच थी पाकिस्तान की। अगर हम बात करें यहाँ से लगभग बहुत समय पहले अगर हम बात करें तो टूटी हुई पिच पर ही मैच होना था। तो सर में खेलेगा। और चौथी बॉल जो हमारे इरफान खान, उस समय हम अगर बात करें तो इरफान खान बॉलिंग कर रहे थे, तो इरफान खान ने जो चौथी बॉल डाली स्टंप टू स्टंप, लड़के ने आगे बढ़ के दिया तो लगाया चौका। जो बॉलिंग थी इतनी फास्ट गति से आ रही थी कि उसको देखना, एक 15.5 साल के गेटअप करना, बॉल को एक नजरिए से देखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन लड़का ने अपने बॉल को आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर निकाल दी, और मिड ऑफ की ओर निकल गई बॉल, उसका एक चौका हुआ। वो कोई और लड़का नहीं था, वो भी अपन में से एक था, वो जो विश्व का भगवान इतनी सेंचुरी करके गया, रिकॉर्ड बना के गया, विश्व के भगवान के नाम से जाना गया। वो और कोई नहीं, अपने सचिन तेंदुलकर थे।
तो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम अपना ओनर सिस्टम, माइंडेड सिस्टम को फिक्स करना होगा। जिसका हार्ड वर्क जितनी सेंचुरी लगाएगा वो लास्ट में उतनी ही सफलता पाएगा। पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि लोग रोक रहे थे कि ये क्या करेगा वो क्या करेगा, नहीं, उसके लिए विश्वास था कि जो अब बॉल आने वाली है उसे मैं इस दिशा में खेलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन लड़का ने खेला और बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट कीपर, ऐसे ऐसे धोनी, महेंद्र धोनी बन के गए और कप्तान बन के गए। कुछ ऐसी कुछ स्थितियां नहीं थी, वो भी एक अपन में से निकल के ही आए थे। तो इस तरह कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे, और मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अपना सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम को यार पहले से प्रोग्रेस कर लो ना, वरना बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। क्योंकि जो कुछ कंपनियां है ना, वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 24, 25, 26 की एज में होने पर अपनी बहुत सारी कंपनी को आप खो दोगे। इतनी शानदार कंपनी, VIP कंपनी को खो दोगे। और कुछ समय बाद उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा मैं, जो कि हार्डेस्ट कंपनी है, जो कि न्यू खुलने वाली है। इसके लिए ITI, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें रिज्यूम जरूर सेंड करिएगा, उसमें करिएगा। और एक बार उस कंपनी में जो भविष्य छुपा रहेगा, क्योंकि न्यू कंपनी जो रहती है, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा सर, कि जो न्यू कंपनी रहेंगी उसमें आपका भविष्य छुपा रहेगा। इस कंपनी में परमानेंट होने के विशेष 100% चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो रहेगी होनहार लड़कों को लिया जाएगा जो अधिक पढ़े लिखे हैं। तो अपने ऊपर काम करना है कि हम क्यों बैठे हैं इतनी देर से, आखिर कौन सी वजह है जो हमें रोक रही है। द टारगेशन ऑफ द क्लेम। तो गूगल पे अपन को ये डाल के सर्च नहीं करना है कि ये सॉन्ग कैसा आ रहा है, वो सॉन्ग कैसा आ रहा है, न्यू फिल्म मूवी किस तरह आ रही है। कुछ उस तरह को डालें जिससे अपन को एक्सपीरियंस मिले, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि सीखने को मिले। तो एक जो समय जो है वो एक लिमिट रहने वाली है सर, लिमिट रहने वाली है। तो एक बार क्या होता है, तो गिद्ध जो रहता है आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है। गिद्ध जब आसमानों की ऊंचाई पर उड़ता है और बाज से अपनी इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है कि मैं तुझसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ, और बाज कहता है मैं तुझसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। तो गिद्ध जो रहता है अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है, गिद्ध जो रहता है काफी बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन बाज एक नया खून आसमानों में उड़ने के लिए काफी समय तक बिना 4 पंख को मारे हुए आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन गिद्ध को फड़फड़ाने पड़ते हैं पंख, दोनों में हट लग जाती है सर कि तुझसे ज्यादा रफ्तार से मैं दौड़ सकूंगा, तुझसे ज्यादा रफ्तार से। बाज अपनी उड़ान को इस तरह भर लेता है आसमानों में, वो आराम से नीचे नीचे आता है। लेकिन गिद्ध के पंख काफी बड़े रहते हैं, गिद्ध को खुद के ऊपर विश्वास रहता है। पर बाज एक बार अपने पंख फड़फड़ाने के बाद वो आराम से अपने दुश्मन पर अटैक करता है। तो ह्यूमन सिस्टम क्या, ह्यूमन सिस्टम द ग्रोथ टू आउट द क्लिम्प टू ऑफ द डिजायर। अपन को अपने डिजायर पर फोकस करना है, उसके लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं इतने समय तक आखिर क्यों रुका हूँ, कोई ऐसा जरिया है जो मुझे बुला रहा है। तो उसके ऊपर काम करना है। एक लिमिट रहेगी, एक एज की लिमिट रहेगी, और वो समय जो निकल जाएगा वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय एक बार निकल जाने के बाद कभी दोबारा वापस नहीं आता। मैं पहले भी बता रहा हूँ और आप ठीक है समझ लीजिए, समय जो है एक बार चला जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा सर, कभी वापस नहीं आएगा। कि इस प्रकार कुछ लाइन में आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर समय मोड़ लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर समय मोड़ लेती हैं, तो खुद को उस जट्टी में झोंकना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। झरने की झीलों से पानी के बहाव से, टकराव से, चट्टानों में कहाँ रुकता है पानी। कि झरनों की झीलों में, समुद्र की लहरों में, चट्टानों में कहाँ रुकता है पानी। वो है अपना किनारा खुद ढूंढकर फिर आगे बढ़ जाता है, वो अपना किनारा ढूंढकर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। लोगों को
हर दर दर भटक कर खुद खोज कर रास्ते खुद दिखाना पड़ता है, खुद दिखाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। मंजिलों की कोशिशों में न जाने कितने पतझड़ उजड़ गए, मंजिलों की कोशिशों में न जाने कितने पतझड़ उजड़ गए। लोगों ने भी निराशा के जनक आंसू फिर खो दिए, लेकिन चमक उठी जब कुछ समय बाद उनकी मंजिलें, लेकिन चमक उठी कुछ समय बाद उनकी मंजिलें। वो वैज्ञानिक भी कुछ ऐसे करके चले गए और बोल कर चले गए, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो तुम भी कर सकते हो। और हर बार मौका से निराश मत हो हे मायूस, हर बार मौका से निराश मत हो मायूस। फिर खुद को अग्नि की भट्टी में जलकर फिर चमकना पड़ता है, फिर चमकना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब जब जुल्म करेगी दुनिया, जब जब जुल्म करेगी दुनिया, तुझको चमक कर फिर दिखाना होगा, तुझको चमक कर फिर दिखाना होगा, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। लोगों के ताने सुनकर खुद को साबित करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है। बेहतर तरीके खोजने पड़ते हैं, रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं। जब होगा सफर तेरा हे मुसाफिर, जब होगा सफर तेरा तो अकेले ही चलना पड़ता है, अकेले ही चलना पड़ता है। अपने भी साथ कहाँ देते हैं, अपने भी साथ कहाँ देते हैं। जब होती हैं तकलीफों से सामना उनका, जब होता है तकलीफों से सामना उसका, तो वो खुद जीत कर दिखाना पड़ता है, खुद जीत कर दिखाना पड़ता है। अपने दिए के खुद जलाना पड़ता है, प्रकाश की रोशनी से खुद जलाना पड़ता है और जलाकर उन लोगों को चमकाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। हम जैसे लोगों की मुट्ठी में कहाँ बंद हैं कश्तें, हम जैसे लोगों की मुट्ठी में कहाँ बंद हैं कश्ती। हर कश्ती को निखार कर फिर चमकाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन को प्रेस कीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए जिसको जॉब के लिए बहुत ही जरूरत है। जय श्री राम मित्रों, बहुत ही जल्दी उन लोगों से मुलाकात करवाने वाला हूं जो कि यहाँ पर 2 लोग सागर क्षेत्र से आए थे। उन लोगों की जॉब फिक्स हो गई है, मैं आपको बता दूं। खुशी की बात यह है, और बहुत लोग उनसे साथ इंटरव्यू आपका कराने वाला हूँ और बहुत से लोग आने वाले, उनकी मदद हमें करनी है। इसके लिए बने रहे संघर्ष चैनल के साथ, या फिर आप संघर्ष आपको सर्च करना है यूट्यूब पर तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, संघर्ष पीतमपुर जॉब के नाम से अपना चैनल आ जाएगा। तो बने रहिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। अपने चैनल को बहुत जल्दी आगे ग्रो करना है, जिसके हम बहुत से लोगों की मदद कर सकें, बेरोजगारों का एक सहारा बन सकें और कुछ बड़ा कर सकें। और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन को प्रेस कीजिए। जय श्री राम मित्रों।